जय श्री राम आप सभी को। आज हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, इस भजन पर बात करते हैं। इस भजन के बारे में मैंने एक दो बार पहले भी लिखा है और 28 जून 2024 को भी एक पोस्ट डाली थी, जिसमें इस भजन की जो आखिरी लाइन है ना, उसके बारे में लिखा था। गंभीर एक बार होके नीले पे सवार, तू मोड़ छड़ी लहरा जा। मेरी इस पोस्ट पर आप भक्तों ने काफ़ी अपने विचार, अपने कमेंट दिए थे और एक दो भगत कह लो कि जो थोड़ा सा भावुक टाइप के होते हैं या जो राइटर के खास चहेते होते हैं, उनके शुभ चिंतक होते हैं, वो तो हमेशा की तरह जैसे उनकी एक आदत है कि भजन तो भजन होता है, भजन गलत नहीं होते, भजन भावहीन नहीं होते, भजन अपभ्रंश नहीं होते, ये कहना उनकी एक आदत होती है। और कई तो ये भी कह देते हैं कि मैं राइटर को नीचा दिखाने के लिए उनके भजनों में कमी निकालता हूँ या फेमस होने के लिए भजनों में कमी निकालता हूँ। चलो, ये तो आदमी की अपनी अपनी सोच है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार मैं भजन के एक एक शब्द की कमी बताता हूँ, ऐसे कोई भी व्यक्ति मेरी तरह एक एक शब्द को बताते हुए यह साबित नहीं कर पाता कि मैंने जो गलत कहा है वो मेरा कहा हुआ गलत है। वे सिर्फ भावनात्मक बात करते हैं, तथ्य और सत्य की बात नहीं करते। तो मैंने ये जो पोस्ट डाली थी, इसके बाद भी एक दिन मैंने ऐसे ही जिक्र कर दिया था इस लाइन पर। तो दिल्ली से दीपक बिंदलीश दीप जी फेसबुक पर मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, उन्होंने 18 जून को अभी कुछ दिन पहले, मतलब मोटा मोटी 12 दिन पहले कह लो, एक पोस्ट डाली थी। उसमें उन्होंने लिखा कि गंभीर एक बार की बजाय अगर गंभीर की पुकार होके लीले पे सवार, ओ श्याम ऐसे गाए तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये उन्होंने पोस्ट डाली थी। तो अब प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होती है, जो गलत है वो तो गलत है। लेकिन दीपक जी की इस 18 जून की पोस्ट पर सचिन तुलसियान जी झुंझुनू राजस्थान से हैं, भजन लेखक हैं और आजकल कुछ कह लो या काफ़ी कह लो गायक कलाकार उनके लिखे भजन भी गाते हैं। तो उन्होंने कमेंट किया, राइट। राइट माने ठीक। अब कैसे उन्होंने राइट कह दिया ये तो वो जाने। आज लगे हाथों इस भजन के बाद सचिन तुलसियान जी के भी एक भजन पर बात करूंगा मैं। वैसे तो कई महीने पहले, साल कह लो, 4-5 साल पहले, कोरोना काल से पहले की बात होगी शायद, उनके एक दो भजन में मैंने कमी बताई थी तो नाराज़ हो गए थे। कोई नहीं, नाराज़गी चलती रहती है। जब इन्होंने आज क्या मतलब इस पोस्ट पर दीपक जी की राइट कहा है, तो आज इनके भजन पे भी बात करेंगे। फिलहाल तो दीपक जी गौर करें आप कि गंभीर की पुकार होके नीले पे सवार, तू मोर छड़ी लहरा जा। पहली बात तो किसी भी राइटर के किसी भी भजन से खिलवाड़ करने का, यानी छेड़छाड़ करने का या शब्दों को बदलने का किसी को भी कोई राइट नहीं होता। हम ये तो कह सकते हैं कि अगर ऐसे लिखते तो ये ठीक रहता,
लेकिन आप गंभीर की पुकार करो, कोई और कुछ और करे, कोई और कुछ और करे, तो इस प्रकार तो इस एक भजन की, इस एक लाइन की 10 लाइन बन जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना, मेरा मानना है। और गंभीर की पुकार ना, गंभीर एक बार होके नीले पे सवार तू मोर छड़ी लहरा जे, ये तो है ही भावहीन, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। ठीक है, इस पर भी काफ़ी लोगों ने बड़ी मार्मिक बातें कही, बोला ये तो सुपर हिट भजन है, ये है वो है। अरे हिट तो पता नहीं क्या हो जाता है इस देश में, हिट की छोड़ो। अब ये जो राइट का है कि राइट, हाँ जी ये तो राइट हो गया। अब आज मैं शुरू से इस भजन के ऊपर चर्चा करता हूँ। देखो दीपक जी, गौर करें आप। हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। ठीक है, तेरा दास पुकारे आजा, तेरा दास मतलब राइटर कह रहा है कि तेरा दास पुकारे आजा। दास मतलब खुद, खुद के बारे में कह रहा है। खुद क्या हुआ? मैं, मतलब मैं पुकार रहा हूं आजा। अब मैं या दास, ये हो गया एक वचन प्रथम पुरुष। दीपक जी गौर करें, और ये सचिन तुलसियान जी भी गौर करें, राइटर हैं भाई आप। ठीक है, अब इसमें अगली लाइन क्या कह रही है? स्थाई है। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करूं न पुकार। अब अगली लाइन में कह रहे हैं हम तो खड़े तेरे द्वार। अब हम का मतलब बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। अब दास जो कह रहा था तेरा दास पुकारे आ जाए, अब सीधा कह रहा है हम तो खड़े तेरे द्वार, अब बहुवचन बन गया इतनी देर में ही। तो सचिन तुलसियान जी ये भजन ठीक कैसे हो गया? कहीं एक वचन, कहीं बहुवचन। ठीक है, अब पहला अंतरा, लाख चाहूं मगर बात बनती नहीं, क्या करूं? लाख चाहूं, चाहूं मतलब वही एक वचन प्रथम पुरुष। नाव भटके मेरी, पार लगती नहीं, क्या करूं? नाव भटके मेरी, मेरी मतलब वही एक वचन प्रथम पुरुष। कैसे नैया होगी पार, टूट गई पतवार, अब हाथ तू आके लगा जाए। ठीक है, ये सब एक वचन में चल रहा है। अब आगे देखिए सेकंड अंतरा, कोई सुनता नहीं, मैं सुनाऊं किसे ये बता। मैं सुनाऊं, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, दर्द दिल का भला, मैं दिखाऊं किसे ये बता। ठीक है, दर्द दिल का भला मैं दिखाऊं, मैं एक वचन प्रथम पुरुष। तेरे होते मेरी हार, कैसे होगी सरकार। तेरे होते मेरी हार, मेरी एक वचन प्रथम पुरुष। एक बार तू धीर बंधा जा, तेरे होते मेरी हार, कैसे होगी सरकार, एक बार तू धीर बंधा जा। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन। अब फिर वही तोड़, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करूं न पुकार। अब बहुवचन। ठीक कैसे है? अब तीसरा अंतरा, है भरोसा तेरा, अब सहारा तेरा सांवरे। ठीक है, तेरे चरणों में है अब गुजारा मेरा सांवरे। ठीक है, तेरे चरणों में है अब गुजारा मेरा, मेरा हमारा नहीं, मेरा अब गुजारा मेरा, प्रथम पुरुष एक वचन। अब वो लाइन आती है जिसपे मैं, गंभीर एक बार आजा लीले पे सवार। ठीक है, आके मोर छड़ी लहरा जा। गंभीर एक बार, क्या गंभीर चढ़ के आएंगे क्या लीले पे? गंभीर चढ़ के आएंगे लीले पे? लीले पे तो श्याम बाबा आएंगे ना। गंभीर एक बार आजा लीले पे सवार, आके मोर छड़ी लहरा जा।
फिर वही हम तो खड़े तेरे द्वार, फिर वही बहुवचन। तो सचिन तुलसियान जी राइट, कैसे राइट? अब आइए सचिन तुलसियान जी आपके एक भजन पर बात करते हैं। ठीक है, इसकी तर्ज है, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं, जो आपने लिखा है। ठीक है, मेरे से नाराज होने से कुछ नहीं होगा। अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को समझने और सुधारने की कोशिश करोगे तो कुछ होगा। ठीक है, अगर आपके भी 2, 4, 5, 10 चाहने वाले अगर मेरे को ट्रोल करें, कोई नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी गलतियों को सुधारो। देखो इब आपका ये भजन सचिन तुलसियान जी, ये देख तमाशा जग का भीतर से दुख पाऊं। ठीक है, ये देख तमाशा जग का भीतर से दुख पाऊं, मेरा दिल करता है शाम को मैं घर पे ले आऊं। मेरा दिल करता है शाम को मैं घर पे ले आऊं, शाम को। ये सिचुएशन ऐसी समझो जैसे सचिन तुलसियान कीर्तन में भजन गा रहा है। ठीक है, और वह कीर्तन में उपस्थित भक्तों को कहता है कि मेरा दिल करता है शाम को मैं घर पे ले आऊं। मैं प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, अब यहां शाम को की बजाय अगर होता मेरा दिल करता है तुझको मैं घर पे ले आऊं, तुझको, तो यह होता द्वितीय पुरुष। लेकिन यहां है मेरा दिल करता है शाम को मैं घर पे ले आऊं, शाम, थर्ड पर्सन, तृतीय पुरुष जिसको हिंदी में कहते हैं व्याकरण में। यहां शाम जो शब्द यूज किया गया है वह तृतीय पुरुष है। मेरा दिल करता है शाम को मैं घर पे ले आऊं, मतलब सचिन तुलसियान कीर्तन में भक्तों से कह रहे हैं कि मेरा दिल करता है शाम को मैं घर पे ले आऊं। अब आगे, तुझे अपने पास बिठा के, तुझे किसको? कीर्तन में बैठे हुए किसी भगत को थोड़ी कह रहे हैं। तुझे अपने पास बिठा के रख लूं मैं तुम्हें छुपा के, ये श्याम प्रभु के लिए कह रहे हैं। अब यहां तुझे द्वितीय पुरुष सेकंड पर्सन, ऊपर श्याम के लिए तृतीय पुरुष थर्ड पर्सन। यहां तुझे अपने पास बिठा के रख लूं मैं तुम्हें छुपा के, तुम्हें भी द्वितीय पुरुष है, सेकंड पर्सन। अब कहीं थर्ड पर्सन, कहीं सेकंड पर्सन। सचिन तुलसियान, मतलब से भरी निगाहें ना देखे नजर उठा के, बस तू हो बाबा मैं हूं मैं भजन तेरे गाऊं। बस तू हो बाबा, तू, सेकंड पर्सन। मेरा दिल करता है श्याम को, अब यहां श्याम को, बस तू हो बाबा मैं हूं मैं भजन तेरे गाऊं। तू और मैं पे बात आ गई ना, मैं प्रथम पुरुष, तू द्वितीय पुरुष सेकंड पर्सन। मेरा दिल करता है श्याम को, अब श्याम को, श्याम फिर वही थर्ड पर्सन, मैं घर पे ले आऊं। तो यहां श्याम की बजाय लिखते ना, मेरा दिल करता है तुझको मैं घर पे ले आऊं। जो चमत्कार को तेरे ये नमस्कार करते हैं, जो चमत्कार को तेरे, वही द्वितीय पुरुष है। व्यापार करे वो बाबा ना तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे, सेकंड पर्सन। मैं सेवा करूंगा तेरी, तुझसे ना कुछ चाहूं, तुझसे कुछ ना चाहूं, तुझसे, सेकंड पर्सन। मैं सेवा करूंगा तेरी, सेकंड पर्सन। फिर मेरा दिल करता है मैं श्याम को मैं घर पे ले आऊं, फिर वही थर्ड पर्सन। तू
देना छोड़ दे, तू देना छोड़ दे बाबा, ना भेज तू खर्चा घर का। अच्छा जी, वेरी गुड। तू देना छोड़ दे बाबा, ना भेज तू खर्चा घर का, आते हैं लौट के कितने फिर देख नजारा दर का। भक्तों को भूखा मरवाएगा क्या? हो जाए सचिन का बाबा, कुछ ऐसा कर जाऊं। ये कर तो रहे हो, कहीं सेकंड पर्सन कहीं थर्ड पर्सन। हो जाए सचिन का बाबा, कुछ ऐसा कर जाऊं, मेरा दिल करता है शाम को मैं घर पे ले आऊं। अब बाबा को कह रहे हो क्या शाम को घर पे ले आऊं? हो जाए सचिन का बाबा, कुछ ऐसा कर जाऊं। समझ गए होगे सचिन तुलचांद जी, ठीक है। और कमी बताने वालों से नाराज होने की बजाय अपनी कमियां सीखो। कहाँ कमी है, क्यों कमी है, उन कमियों को दूर करो। अब जो लोग मेरे से कहते हैं कि मैं क्यों कमी बताता हूं, मैंने सीखा अपने गुरुजनों से, वो बता रहा हूं। कोई जानना चाहे, समझना चाहे, सीखना चाहे सीखे, ना समझना चाहे ना सीखे, ठीक है। वो गुरुदेव श्री जी का एक भजन है, मेरी तो कोशिशें हैं श्याम को अपना बनाने की, गर वो हो गया मेरा जरूरत क्या जमाने की। तो अपनी तो कोशिश है भाई, कोई समझे तो ठीक, ना समझे तो ठीक, कोई मेरे को गलत कहे तो ठीक, कुछ ना कहे तो ठीक। और सचिन जी, पूरी जिंदगी यार कम पड़ जाती है सीखने के लिए, लेकिन कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं, कम से कम उतनी तो नॉलेज एक राइटर को होनी चाहिए। और जो आपके ऐसे लिखे हुए भजनों को गाते हैं, या किसी के भी ऐसे भजनों को गाते हैं भावहीन अपरबरन, जिसमें व्याकरण का ध्यान नहीं, एक वचन बहुवचन का ध्यान नहीं, प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष का ध्यान नहीं, वे गायक भी आप जैसे ही हैं। उनको भी कोई शब्दों का ज्ञान नहीं है। वो एक देशी कहावत है, एक अंधा एक कोड़ी राम मिलाई जोड़ी। जैसे आप राइटर हो वैसे ही आपके गायक हैं। अगर कोई सही गायक होगा ना, तो शब्दों को देखते हैं। जो सही गुरु के शिष्य होते हैं, चाहे वो राइटर हो चाहे गायक हो, वो एक एक शब्द को देखते हैं, मात्रा तक देखते हैं, एक वचन बहुवचन सब कुछ देखते हैं। और जो माइक उठा के गायक बन गए बगैर गुरु से शब्दों का ज्ञान लिए, संगीत का ज्ञान लिए, वो तो ऐसे ही गाएंगे, ठीक है। मुबारक हो आपको आपकी ये रचनाएं, ठीक है। कम से कम युवा पीढ़ी में जो नए गायक और राइटर आना चाहते हैं, वो चाहें तो दो शब्द समझ ले, सीख लें मेरे इस आलोचनाओं से। ना समझना चाहे तो ना सही, ठीक है। इसी के साथ जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।